नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 22 जिले 22 खबर के साथ। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अडानी पर लगे आरोपों की जांच के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भिवानी में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने की और विधायक राव दान सिंह भी प्रदर्शन में शामिल रहे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने LIC कार्यालय के बाहर धरना दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान उदय भान ने कहा कि अडानी पर गंभीर आरोप लगे हैं, ऐसे में मामले में JPC गठित हो और जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वहीं ED और CBI पर तंज कसते हुए उदय भान ने कहा कि इस मामले में केंद्रीय एजेंसियां सोई हुई हैं। ये स्टेट का सब्जेक्ट नहीं, मैंने अभी बताया ना, नेशनल सब्जेक्ट है। ये काम सेबी का है, ये काम ED का है। अब ये काम सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से मांग कर रहे हैं कि उनसे इंक्वायरी करा जाए। ये एक स्टेट की बात है नहीं, चाहे राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, जहां जहां कोई घपले किए हैं वो सामने आ जाएंगे। इसीलिए तो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से, क्योंकि ED तो इनकी बस रखेल बनी हुई है, ED ने कुछ करना नहीं। अगर ED करती तो सेम डे जिस दिन घोटाला है उसी दिन उसको अरेस्ट कर लेते। कांग्रेस पार्टी आज का जो धरना प्रदर्शन है, जिस तरह से अदानी का एक बहुत बड़ा घोटाले का पर्दाफाश हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से हुआ और उन्होंने जो उसमें 84 बिंदु रखे थे उनका जवाब अदानी ने अब तक नहीं दिया। और सेबी, इनकम टैक्स और ED जो तुरंत जो विपक्ष के नेताओं के पास पहुंचती है, अगर कोई आदमी होता, कोई बिजनेसमैन होता तो उसी दिन ED उनको अरेस्ट कर ली। आज 10 दिन हो गए, लगभग 10 दिन में अभी तक ED सोई हुई है, सेबी सोई हुई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोया हुआ है, CBI सोई हुई है। उधर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर लगे हेराफेरी के आरोपों को लेकर कुरुक्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और मामले में JPC से जांच कराने की मांग की है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज कांग्रेसियों ने पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा व लाडवा विधायक मेवा सिंह की अगुवाई में प्रदर्शन किया। कांग्रेसी पहले LIC भवन फिर स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के सामने पहुंचे व जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। असल कांग्रेसी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी को फायदा देने के आरोपों से खफा है। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि आखिर कुछ ना कुछ तो है जो भाजपा इस मामले पर लीपापोती कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई को अगर उद्योगपति अडानी को फायदा नहीं दिया तो जांच करा लो, दूध का दूध व पानी का पानी, यानी सच्चाई सामने आ जाएगी। अशोक अरोड़ा ने कहा कि पहले नीरव मोदी, मेहुल चोकसी की तरह इस मामले में अब इस बार चुप नहीं बैठा जाएगा व मामले को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। देखने वाली बात अब यही होगी कि भाजपा इस मामले पर क्या रुख अपनाती है। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। उधर गुरुग्राम लोकसभा में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव और रेवाड़ी विधानसभा में विधायक चिरंजीव राव का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान लगातार आज दूसरे दिन भी जारी रहा। चिरंजीव राव अभियान का उद्देश्य राहुल गांधी का संदेश पहुंचाने के लिए रेवाड़ी में व्यापारियों के बीच पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि रेवाड़ी विधानसभा के हर गांव में जाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और फिर उसे सदन में रखकर उनका निराकरण करवाने का प्रयास करेंगे। विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन जनता भाजपा को सबक जरूर सिखाएगी। उन्होंने रेवाड़ी के माजरा में प्रस्तावित एम्स के निर्माण पर कहा कि PM और CM की घोषणाओं के बाद भी एम्स के लिए जमीन तक अधिग्रहित नहीं कर पाए हैं। सरकार जल्द कराए काम का शिलान्यास। अपने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत वार्ड नंबर 29 से करी थी और आज हम लोगों ने बाजार के अंदर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी देश भर के अंदर अगले 2 महीने तक ये कार्यक्रम चलाएगी। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यात्रा करी, उसको दूसरे चरण के अंदर हम सब लोग पूरे हरियाणा, पूरे देश के अंदर गांव-गांव जाकर, शहर में जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे और राहुल जी का जो संदेश है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। पूरे रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र को हम कवर करने की कोशिश के अंदर करेंगे क्योंकि 2 महीने के लिए कार्यक्रम चलेगा
और पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी कप्तान साहब इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि गाँव में, शहरों के अंदर और जितना हो सके लोगों से रूबरू हो, उनकी समस्याएं भी सुने और उनका निदान भी करें। उधर यमुनानगर में जिला उपायुक्त कार्यालय में कार्यरत क्लरिकल स्टाफ ने कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर काले बिल्ले लगाकर अपना विरोध जताया। आज पूरे हरियाणा में जिला क्लरिकल स्टाफ काले बिल्ले लगाकर रोज प्रदर्शन कर रहा है। विभिन्न विभागों के क्लर्कों का कहना है उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, वो क्योंकि सरकारी कामकाज का एक हिस्सा रहते हैं तो देर रात तक काम भी करते रहते हैं। जबकि उनके और ग्रुप डी के जो तनख्वाह की बात करें तो केवल 2000 का अंतर है। उन्होंने कहा कि आज उनको 19,900 रुपये का बेसिक दिया जा रहा है, जबकि उनकी मांग है उनको 35,400 रुपये का बेसिक देना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में सरकार ने जो पटवारियों का जो वेतन बढ़ाया है उसको लेकर उनका कहना है कि उनकी पढ़ाई भी समकक्ष है, उनसे ज़्यादा या काम भी उनसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी तनख्वाह बहुत कम है, जबकि वो देर रात तक काम में जुटे रहते हैं, बड़ी तन्मयता से काम करते हैं। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। उधर सोनीपत में ट्रांसपोर्टर्स ने लघु सचिवालय के सामने आरटीओ के खिलाफ प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। सोनीपत के मिनी सचिवालय पर ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने मिलकर प्रोटेस्ट किया है। ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन का आरोप है कि सोनीपत के आरटीओ बेवजह उन पर चालान के नाम पर लाखों रुपए का जुर्माना लगा रहे हैं, और वहीं उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि खाली गाड़ी या प्लॉट में या फिर किसी ढाबे पर खड़ी हुई गाड़ी का भी चालान किया जा रहा है, वहीं गाड़ी का लोग तोड़कर गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है। इस प्रकार के आरोप सोनीपत के आरटीओ शंभू राठी के खिलाफ लगाए गए हैं और इसी के खिलाफ आज सोनीपत के उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया है और वहीं जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। मांग ये है कि जिला आरटीओ विभाग द्वारा जिस प्रकार से अवैध रूप से, इस प्रकार से गलत ढंग से जो चालान किए जा रहे हैं उनको रोका जाए, और क्योंकि अगर इसी प्रकार से लगातार चालान प्रक्रिया गलत तरीके से होती रही तो ट्रांसपोर्टर और ड्राइवरों की रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी। इस प्रकार से उन्होंने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मान। उधर चरखी दादरी नगर परिषद के पार्षद ने अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर उपायुक्त से मुलाकात की। इस दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को कोताही न बरतने की चेतावनी दी है। चरखी दादरी नगर परिषद के पार्षदों ने आज उपायुक्त से मिलकर बैठक की। बैठक में नगर परिषद के जो पार्षद हैं वो और चेयरमैन और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। उपायुक्त ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो सीवर की समस्या है और जो दूषित पेयजल की सप्लाई की समस्या है उसका जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए। उपायुक्त ने सख्त लहजे में कहते हुए एक्शन को हिदायत दी कि जल्द ही अगर आप तरफ से कोई कोताही बरती गई तो आप पर कोई 133 के तहत कार्रवाई की जाएगी। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र शर्मा। उधर करनाल पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज ने खनन माफिया पर शिकंजा कसने के लिए एसपी से खुली उनको छूट दी है। विज ने कहा है कि खनन माफिया को मेरा नाम लेकर ठोक दो। गृह मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, गैंग में जो भी शामिल होंगे सभी को पकड़ा जाएगा। नहीं, बिल्कुल हम सख्ती से कर रहे हैं और ये जैसा अभी पीछे नू में हुआ था आपने देखा, मैंने कितनी सख्ती करी इसकी, सारी करी है। अब ये जो मामला हुआ है तो हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पकड़े भी लिए हैं 5 आदमी, अब देखेंगे और इनके गैंग में कौन लोग हैं, कौन कौन और साथ हैं, तो एक भी आदमी को बख्शेंगे नहीं।
उधर हरियाणा पुलिस ने प्रदेश से बदमाशों, आपराधिक तत्वों और नशा तस्करों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन आक्रमण 4 चलाया है, जिसके तहत प्रदेश भर में एक साथ कई जगह रेड की गई। इस कड़ी में गुरुग्राम में भी ऑपरेशन आक्रमण चलाया गया। इस दौरान गुरुग्राम में पुलिस ने अलग अलग मामले में 77 FIR दर्ज किए हैं और 207 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने 51 बेल जंपर और 5 हत्यारोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उधर गोला चीका के रिवाड़ गांव में 14 साल के बच्चे की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। साथ ही पढ़ने वाले छात्रों ने ही किशोर की हत्या की है। रिपोर्ट देखिए। कैथल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 24 घंटे के अंदर सुमित जो 14 वर्षीय जो लड़का था, जो छात्र था, उसके दोस्तों ने ही उसके जो सुमित है उसकी हत्या कर उसको दफनाने का काम किया। जब इसकी सूचना गांव वासियों ने पुलिस को दी तो पुलिस मौके पर वहां पर पहुंची और पहुंचते ही जो उसके सुराग थे उस सुराग को पुलिस ने वहां पर खकोला और ढूंढा और पता चला कि इसके ही साथ ही जो 4 छात्र जो इसके साथ ही कक्षा में एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, उनके द्वारा इसकी हत्या की गई है और इसको दफनाया गया है। और वो मौके पर कैथल पुलिस और बात करें CIE 2 ने गांव से ही वहां से ही मौके पर उन चारों युवकों को काबू कर लिया और उनसे जब पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान उन्होंने कबूला कि हमने ही जो सुमित है उसकी हत्या की थी, क्योंकि सुमित उनको परेशान करता था, उनको डराता था। इसी को लेकर उन्होंने जो 4 युवक है जो सुमित के दोस्त हैं उनके द्वारा एक प्लान तैयार किया गया और प्लान के दौरान सुमित को जंगल में ले जाया गया। जंगल में जाते जब उन्होंने लकड़ी से सुमित के ऊपर वार किया तो सुमित बेहोश हो गया और वहां पर उन्होंने रस्सी के साथ उसके गले को दबोच दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई और उसको वहां पर दफनाने का काम उसी के दोस्तों ने ही किया। अब देखना होगा कि कैथल पुलिस द्वारा जो आरोपी पकड़े गए हैं वो क्या क्या और कबूलते हैं, क्योंकि छोटी उम्र में ही इतना बड़ा अंजाम देना ये कहीं ना कहीं जो बात करें तो एक बड़ा अंजाम दिया जा रहा है, वो बात करें बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। कहते कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। उधर फतेहाबाद की SP आस्था मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से ऑपरेशन अतिक्रमण के तहत पुलिस ने आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की धरपकड़ शुरू की है। फतेहाबाद में लगातार बढ़ रही चोरी और छीना झपटी की घटनाओं को लेकर अब पुलिस के द्वारा ऑपरेशन आक्रमण शुरू किया गया। पुलिस के 292 कर्मचारी फील्ड में नजर आए, जिसमें DSP से लेकर चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी भी शामिल थे। इसको लेकर जानकारी देते हुए फतेहाबाद के DSP सुभाष चंद्र ने बताया कि पुलिस के द्वारा 39 मामलों में वांछित 43 आरोपियों को काबू किया गया है। चोरी के भी 8 आरोपी काबू किए गए हैं। वहीं 35 ग्राम हेरोइन पकड़ी गई है और 8,000 रुपए की नकदी भी काबू की गई है। DSP सुभाष चंद्र के द्वारा बताया गया कि पूरे जिले में यह ऑपरेशन आक्रमण चलाया गया, जिसमें हत्या के 3 मामलों में वांछित 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। DSP ने कहा कि चोरी की वारदातों से निपटने के लिए पुलिस के द्वारा पूरी सफलता के साथ कार्य किया जा रहा है और कई चोरीशुदा बाइक भी बरामद किए जा चुके हैं। फतेहाबाद से न्यूज़ हरियाणा के लिए जितेंद्र मोंगा। उधर अंबाला छावनी में रामबाग रोड पर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक मकान में छापेमारी की। इस दौरान भारी संख्या में शराब की बोतलें पाई गई। अंबाला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चला रखा है, जिसमें पुलिस को लगातार कामयाबी भी मिलती दिखाई दे रही है। पुलिस ने अंबाला कैंट के रामबाग रोड पर एक घर में छापेमारी कर अवैध शराब की पेटियां बरामद की है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा संख्या में शराब की पेटियां बरामद हुई हैं और कई ब्रांड्स की शराब इसमें शामिल है। पुलिस का कहना है कि यहाँ पर शराब किसने रखी थी और ये मकान किसका है, उसकी जांच की जा रही है। फिलहाल जो शराब की पेटियां हैं उनको कब्जे में ले लिया गया है। उसके साथ साथ इस घर से पुलिस को 3 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई हैं, जिन पर भी कोई नंबर नहीं लगाया गया था। फिलहाल पुलिस ने शराब और मौके से मिली मोटरसाइकिल को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अंबाला।
पूर्व मंत्री मांगेराम राठी के बेटे जगदीश नंबरदार की आत्महत्या के मामले में पुलिस इनेलो प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार नहीं कर पाई है और नफे सिंह राठी को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। अब पुलिस ने नफे सिंह राठी का आम लाइसेंस निलंबित करवा दिया है। जिला उपायुक्त ने नफे सिंह राठी, उनके बेटे जितेंद्र राठी और अजय दलाल उर्फ सोनू का शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिया है और 15 दिनों में नोटिस का जवाब देने को कहा है। लेकिन इस नोटिस में जिला उपायुक्त को बड़ी गलती हो गई है और नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी को उसे केस में अभियुक्त दर्शा दिया और जिस केस में जितेंद्र का कोई लेना देना ही नहीं है। वहीं उनका आरोप है कि राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें टारगेट किया जा रहा है। नफे सिंह राठी का कहना है कि उनके बेटे को गिरफ्तारी गैर कानूनी तरीके से की गई है, इसलिए अब पुलिस को सबक सिखाने के लिए हाईकोर्ट का सहारा लिया जाएगा। पुलिस के खिलाफ नफे सिंह राठी हाईकोर्ट में दावा भी करने जा रहे हैं। नफे सिंह राठी ने कहा कि अगर आरोप लगाने वालों ने माफी नहीं मांगी तो कोर्ट में जाएंगे और माफी मंगवा कर ही छोड़ेंगे। ये जो देखो, जगदीश की मौत पर हमें अफसोस है, ठीक है, लेकिन जो लाश पर राजनीति करने वाले लोग हैं, जो उनके परिवार के कंधे पर रख करके राजनीति जो करते हैं की है, जिन्होंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर माफी मांगे, मैं उनको कहना चाहूंगा 1 हफ्ते के अंदर माफी मांगे, नहीं तो फिर हम कोर्ट में जाएंगे और माफी मंगवा के ही रहेंगे, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं है इस किस्म का। केवल और केवल राजनीति, लाश पर राजनीति करने वाले लोग, जो जिनकी कहीं कोई समाज में कोई उक्कत नहीं है, वे लोग रोटियां सेक रहे हैं खाम खा की, जबकि इस किस्म की कोई, अब जमानत हुए 24 तारीख को जमानत होगी थी, आज कितनी तारीख है, 5, कितने दिन हो गए, अब कोई बोल रहा है क्या उनमें से? 12 दिन हो गए भाई, अभी तो बोल लो। उधर जींद के हांसी रोड पर टिंडरी मोड़ के पास अर्टिगा कार को ट्रक ने टक्कर मार दी है, जिसके चलते कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 लोग राम राय और एक विश्वकर्मा कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव राम राय निवासी परमिंदर और रवि कुमार गांव के ही बस अड्डे पर ढाबा चलाते थे और विश्वकर्मा कॉलोनी निवासी रवि उनके यहां कारिंदा का काम करता था। रविवार को बताया जा रहा है कि करीब 11 बजे परविंदर और रवि पटियाला चौक निवासी रवि को घर छोड़ने के लिए गाड़ी लेकर निकले और टेंडरी मोड़ से जैसे ही पहुंचे पेट्रोल पंप के पास सामने से आ रही ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि मौत हो गई। उधर 36वें सूरजकुंड मेले में अब दर्शक की भीड़ बढ़ती जा रही है। हस्तशिल्पकारों के नाम से इस मेले को जाना जाता है और मेले में हस्तशिल्पकारों की धूम रहती है। हाथ में बनाए गए सामान को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। त्रिपुरा के हस्तशिल्पकार हमारे संवाददाता से खास बातचीत किए हैं, सुनिए। मेला शब्द सुनते ही लोगों के मन में उमंग छा जाती है और मेले में अगर मनोरंजन और साथ में मिल जाए तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। आप देख सकते हैं कि हस्तशिल्प सूरजकुंड मेला आज चौथा दिन है। तमाम जो लोग यहाँ आते हैं उनके मनोरंजन के लिए भी यहाँ पर तमाम जो पार्टियाँ हैं, चाहे बीन पार्टियाँ हैं या नगाड़ा पार्टियाँ, वो यहाँ पर बुलाई गई हैं ताकि आने वाले लोगों के लिए मनोरंजन हो जाए और साथ में तमाम जो दर्शक आते हैं वो इसका लुत्फ ले सकें। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक बीन पार्टी है जो लगातार लोगों का मनोरंजन करती है और यहाँ ठीक गेट के सामने इनको लगाया गया है ताकि जो भी लोग मेला में आते हैं, दर्शक मेला में आते हैं, घुसते ही उनका स्वागत बीन पार्टी जो है करती है। देख सकते हैं किस तरीके से, हालांकि जो तमाम जो ये बीन के जो बीन वादक हैं वो यहाँ पर आपको बीन बजाते दिखाई दे जाएंगे और आप बीन का आनंद लीजिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से बीन बजा रहे हैं। ये बीन की आवाज़
काफ़ी सालों से ये बीन का जो कार्य है वो यहाँ पर करते आ रहे हैं। लोगों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। लोगों के मनोरंजन के लिए यहाँ पर आते हैं तमाम जो बीन वादक हैं या जो बजाते हैं। आप देख सकते हैं कि इनका पुश्तैनी ये काम है, सदियों से बीन का काम करते आ रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पर है वयोवृद्ध हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर रामदिया नाथ। पिछले कितने दिनों से आप मेले में आ रहे हैं? हम सर जिस दिन ये मेला चालू हुआ था उस दिन से और आज तक चलते आ रहे, मतलब 5-4 साल बीच में रुके थे। मतलब आप देख सकते हैं कि आज से 36 साल जब पहले मेला शुरू हुआ तो ये पहले मेले से यहाँ मेले में अपना मनोरंजन लोगों के लिए करते आ रहे हैं। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव वजीरपुर टिटाना पानीपत। पानीपत से हैं। तो लगातार ये मनोरंजन आपका चलता आ रहा है? हाँ चलता रहता है। तो कब से ये काम कर रहे हैं बीन वादन का? सर कम से कम 50 साल तो ही गए होंगे आपको करते हुए। हाँ जी। कैसा लगता है जब आप आते हैं सूरजकुंड में? बस सर करने बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? लोग भी आते हैं, आपको खूब पसंद भी करते हैं। हाँ जी खूब करते हैं सर। बजाओ एक बार, देखते हैं। कहीं ना कहीं तमाम जो बीन वादक हैं वो भी काफ़ी खुश हैं। और पिछले 36 साल से जब से मेला जो है शुरू हुआ है तभी से ये लोगों का यहाँ पर मनोरंजन कर रहे हैं अपनी बीन की धुन से। काफ़ी पुराने कलाकार हैं। हालांकि गांव में सरपंच भी ये रह चुके हैं, उस वजह से बीच में 5 साल ये लोग यहाँ पर नहीं आ पाए थे। लेकिन जब से मेला शुरू हुआ है और आज 36वां ये सूरजकुंड मेला है, तमाम लोग जो है ये तब से ही लोगों का मनोरंजन यहाँ करते हुए आपको दिखाई दे जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीन का आनंद आप ले सकते हैं मेले के अंदर आकर। बीन वादक हैं जो वो आपको पूरा यहाँ पर दिखाई दे देंगे। जगह जगह बीन पार्टियाँ बैठाई हुई हैं ताकि आने वाले जो लोग हैं उनका मनोरंजन हो सके। और कहीं ना कहीं लगातार मेला में जो दर्शक हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। और इसी के साथ 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।